हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एग्नो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था फाई डेटा के बारे में। एंड फाई डेटा इसका ओल्ड नेम हो चुका है। फॉर्मली इसको हम फाई डेटा बोलते थे एग्नो को। एंड अब इसका जो न्यू नेम है वो है एग्नो। ठीक है। एंड इस वाली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड कुछ हम एजेंट्स बनाएंगे जिसमें आपको बहुत इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें। मैं आपको इसके एक बार थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है फाई डेटा, इसका नाम चेंज किया है। ठीक है, और एक दो लाइब्रेरीज जो हम यूज करते थे पहले फाई डेटा, अब हम यूज करेंगे एग्नो। ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। तो देखो, इन्होंने जब मैं बताया था आपको इस लास्ट वाली वीडियो में, तो एजेंट के बारे में सब जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, एजेंट को कैसे डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में किया था। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब मैं यहाँ पे आज ये 2 लेवल कवर करूंगा। जिस लेवल 1 में तो मैं आपको एक बेसिक एजेंट बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप एक एजेंट बना सकते हो। एंड वो आपको कुछ इन्फ्रेंस देगा, यानी कि कुछ आउटपुट, लाइक जिससे आप क्वेश्चन पूछोगे एंड वो आपको आंसर देगा, जो हम किसी भी जैसे लाइक चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम एप्लीकेशन की एपीआई को हिट करके रिस्पॉन्स जानते हैं। ठीक है। एंड सेकंड क्या होगा, लेवल 1 यानी कि ये वाला, जहाँ पे हम एक टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, वो टूल क्या करेगा बेसिकली, एजेंट के लिए वहां से इंफॉर्मेशन लेके आएगा इंटरनेट से। एंड देन हम उसे एक एजेंट बनाएंगे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये 2 लेवल हम देखेंगे, लेवल 0 वाला एंड लेवल 1। जिसमें लेवल 0 में क्या लिखा है, एजेंट विद नो टूल्स, यानी कि कोई भी टूल नहीं होगा यहाँ पे। सिंपल बेसिक इन्फ्रेंस टास्क होगी कि आपने कुछ भी एलएलएम से पूछा या फिर एजेंट से, वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। लेवल 1 में क्या होगा, एजेंट हम यहाँ पे कोई टूल डिफाइन करेंगे एंड वो टूल से कुछ भी हो सकता है। जैसे डक डक टूल हो गया, अगर आपने डक डक सर्च के बारे में सुना होगा, जो बेसिकली इंटरनेट जैसे गूगल काम करता है वैसे, राइट। तो सिमिलरली वो भी उसी से काम करता है, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएगा इंटरनेट से। ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके लिए मैं क्या करना होगा, अब इसके लिए सबसे पहले आई होप आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना आता होगा। ठीक है, एंड मैंने बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं। तो मैंने, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया है। एंड मैंने उसको एक्टिवेट भी कर दिया। मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम है एग्नो -वीएनवी। आप भी अपने मशीन के अकॉर्डिंग आपको जोन से भी अच्छा लगे अपना नेम देके बना लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ वीएस कोड में। तो मैं लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। चलिए, इसका काम नहीं है, इसको अब मिनिमाइज कर देते हैं। ये मेरा वीएस कोड है। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना होगा कोई भी एक रिक्वायरमेंट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, जब हम फाइल डेटा यूज करते थे ना, जब हम फाइल डेटा यूज करते थे तो बेसिकली हमें फाइल डेटा इंस्टॉल करनी होती थी लाइब्रेरी, राइट। पिप इंस्टॉल फाइल डेटा, बट अब फाइल डेटा का जो नेम है इन्होंने क्या कर दिया है, एग्नो कर दिया है। ठीक है, एंड इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, इसकी वजह से काफ़ी फास्ट हो चुका है। अब इसके लिए मैं क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा लाइब्रेरी को, यानी कि एग्नो वाली लाइब्रेरी को। ठीक है, तो हम भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए हम भी इंस्टॉल कर लेते हैं AGNO। ठीक है, एग्नो। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजी वे में दिख जाए। ठीक है, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर शेल की जगह हम कम, नॉट गिट बैश, नहीं गिट बैश में नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, चलिए जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक हमें डॉट एनवी फाइल भी बनानी पड़ेगी, जहाँ से मैं अपनी मॉडल यानी कि एलएलएम मॉडल की एपीआई की को एंटर, मतलब ठीक है, जहाँ से मैं अपनी एपीआई की डालूंगा इसके लिए। वो आपको पता है, जो भी एलएलएम की एपीआई की होती है वो हम डॉट एनवी फाइल बनाते हैं और उसको वहाँ सेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं आपको भी बताता हूँ। अब हम इस वाली के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ग्रॉक से मॉडल यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, डीप सीक वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए आप सबको पता है कि आपको क्या करना है, आपको console.grok.com पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको अगर एपीआई की सेटअप कर लिया तो वेरी गुड, अदरवाइज आपने नहीं करी तो आप इस वाले लिंक पे जाके, ठीक है, आप एपीआई की सेटअप कर सकते हो। एंड यहाँ से हम मॉडल को यूज़ करेंगे डीप सीक वाला। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, डीप सीक वाला मॉडल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मेरे को एपीआई की सेटअप करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी एपीआई की लिख देता हूँ, ग्रॉक एपीआई की। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी एपीआई की डाल देता हूँ। गिव मी 1 मिनट, मैं अपनी एपीआई की डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एंड एपीआई की मैंने आपको बताया था कि जस्ट आप कोई जितनी भी आप एपीआई की यूज़ कर रहे हो ना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और भी मैं आप मॉडल्स यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैंने अपनी एपीआई की सेटअप कर दी है। ठीक है, एंड मेरी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो चुकी है।
तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले तो हम एक बेसिक एजेंट बनाने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ बेसिक एजेंट डॉट पी वाई, डॉट पी वाई। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या कौन सा कोड करने वाले हैं। अगर आप इनकी यहाँ पे जाओगे, पहला जो इन्होंने एजेंट बनाया, जहाँ पे बेसिकली है कि क्योंकि एजेंट जीरो में मैंने बताया ना, जहाँ पे कोई हम टूल यूज़ नहीं करेंगे, बस वो एजेंट क्या करेगा हमारे लिए, इन हमें जो भी हम उसको प्रॉम्प्ट डालेंगे, उसको वो टास्क देंगे, वो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा, डेट्स ऑल, कुछ नहीं करेगा बाकी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो ये कोड है, मैं ये कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इतनी इजी में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझ आती रहेगी। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड के लिए अब हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, हम एक सिंपल से एग्जाम बना रहे हैं जहाँ पे कोई टूल नहीं होगा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि चलो मैं दोनों से दिखाऊं, मैं आपको डीप सीक मॉडल में ओलामा से भी यूज करूंगा एंड डीप सीक मॉडल में बेसिकली ग्रोक से भी यूज करूंगा। तो पहले मैं ग्रोक वाला यूज करूंगा, फिर मैं ओलामा वाला यूज करूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी फ्रॉम एजीनो, ठीक है, एजीनो डॉट एजेंट, सॉरी, फ्रॉम एजीएनओ डॉट एजेंट, डॉट एजेंट। ठीक है, अब इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैं क्या इंपोर्ट कर लूंगा, एजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा एजेंट, राइट। अब दूसरा क्या है कि मेरे को यूज करना है ग्रॉक और ओलामा, तो चलिए उसको भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे आपने देखा था पिछली बार हमने जो ब्राउजर यूज किया था, वो हमने लैंगचन के साथ यूज करे थे। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको लैंगचन से भी एजेंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। बट अगर आपको फाइल डेटा समझ आ जाएगा ना, आपको लैंगचन भी बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा, जहाँ पे हम लैंगचन से एजेंट बना रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए एक तो ओलामा, ठीक है, दूसरा मेरे को चाहिए ग्रॉक। तो चलिए मैं फटाफट इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों से भी मॉडल को यूज करने वाला हूँ। पिप इंस्टॉल हाइफन आर, और अच्छा एक लाइब्रेरी मेरे को और भी तो चाहिए होगी, पाइथन डॉट env, ये तो हम भूल नहीं सकते। ठीक है, जहाँ से मैं अपनी इन्वायरमेंट फाइल को लोड करूंगा, रिक्वायरमेंट डॉट txt। तो चलिए जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, अब हम क्या करने वाले हैं। ऑल राइट, मेरी मशीन में डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए, अब मैंने एजेंट ना, शायद ये कैपिटल वाले में आएगा। ठीक है, एजेंट, ये क्या हो गया, फिर से मैंने कैपिटल टाइप किया था, अरे सॉरी, गिव मी 1 मिनट। एजेंट, ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, मेरे से कैपिटल ही होता है। हाँ कैपिटल, क्योंकि फाइल डाटा में हमने किया था इसको। ठीक है। सो देखो, फ्रॉम एजीनो डॉट एजेंट इम्पोर्ट एजेंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मॉडल यूज करना है। तो फ्रॉम एजीनो डॉट मॉडल्स, ठीक है, डॉट मॉडल्स डॉट ग्रॉक, ग्रॉक से यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर लेंगे हम ग्रॉक। ठीक है, ग्रॉक इंपोर्ट कर लेंगे हम ग्रॉक। ठीक है, एंड देन क्या करना है हमें, ओलामा से भी यूज करना है, तो चलिए ओलामा से भी लिख ही देता हूँ। सिमिलरली ओलामा से कैसे यूज करोगे आप, फ्रॉम एजीनो डॉट मॉडल्स, अभी बताया, डॉट ओलामा इंपोर्ट ओलामा, ओ लामा। ठीक है, सॉरी आज टाइपिंग एरर बहुत हो रही मेरे से, इंपोर्ट, सॉरी यार, इंपोर्ट ओलामा। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली अब मेरे को अपनी इन्वायरमेंट की को सेटअप करना है, तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड env। ठीक है, एंड इस लोड env वाली क्लास को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट की सेटअप कर देता हूँ। सो इन वी, उसके लिए मेरे को इंपोर्ट ओएस भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ओएस डॉट इन्वायरमेंट, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं हमारी ग्रॉक एपीआई की, सेटअप कर देते हैं। ठीक है, और ये वाली एपीआई की हम कहाँ से लेंगे, बेसिकली ये हम लेंगे अपने इन्वायरमेंट से, तो गेट env। ठीक है, एंड उसका नाम डाल देते हैं जो हमारा था ग्रॉक। तो हमने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में एपीआई की को सेटअप कर दिया, ग्रॉक एपीआई की। चलिए यहाँ तक तो बहुत इजी था। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें एजेंट को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने एजेंट को, डिफाइन द एजेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारी एजेंट वाली क्लास थी उसको कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे जो उनसे उसके पैरामीटर्स हैं, जैसे सबसे पहले आप कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हो, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, मैं इसी वाले कोड को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी।
तो मैं बट मेरा काम ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडल, अब मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मॉडल के लिए हम जाएंगे ग्रॉक में, यहाँ पे जस्ट जाओ और यहाँ से व्यू कोड में क्लिक करो और इस मॉडल नेम को कॉपी कर लो। इतना सिंपल है, ठीक है। चलिए इस मॉडल नेम को मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे डाल देते हैं मॉडल। बट ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना, जो हम जिस किससे यूज़ करना चाहते हैं, मॉडल को ग्रॉक से यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें इसकी आईडी डाल दोगे। आईडी क्या है हमारी, ये हो जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली अब डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हो? अब डिस्क्रिप्शन एक काम करते हैं, हम दे देते हैं जो इन्होंने दिया है ना, ये वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको रीड भी कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे लिखा है यू आर एन एंथोजास्टिक न्यूज़ रिपोर्टर विद अ फ्लेवर फॉर स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। एंड जो एक हमेशा रखना मार्कडाउन, रिजल्ट कैसे देगा मार्कडाउन में, उसकी वैल्यू ट्रू सेट कर दो, ठीक है। क्लियर? बस अब अगर आपको इसका रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो अगर प्रिंट जो इसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो इसका रिस्पॉन्स है, प्रिंट द रिस्पॉन्स इन दी कंसोल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, होते हैं प्रिंट। पहले उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा किसको, यहाँ पे हम एक एजेंट डिफाइन कर देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एजेंट इज इक्वल टू एजेंट डॉट प्रिंट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कि भाई अ, इससे क्या होगा, बेसिकली प्रिंट रिस्पॉन्स से जो भी हम यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट देंगे ना, कि भाई आपको ये पता लगाना है कि मैं कुछ भी वो प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे को क्या देगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे को कंसोल में देगा। तो चलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया एजेंट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स, ने बताया टेल मी अबाउट द ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज स्टोरी ऑफ फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है। और स्ट्रीम के लिए मैंने ट्रू कर दी। जब भी याद रखना, जब भी आप किसी एलएलएम से रिस्पॉन्स को आपको चाहिए, ठीक है, आप स्ट्रीम के लिए ट्रू कर दो। ये क्या होता है, इसे लाइन बाय लाइन आपको वर्ड बाय वर्ड प्रिंट करता रहता है, ठीक है। ये पूरे के लिए वेट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। मैंने अपनी एपीआई की सेटअप करी, मैंने एजेंट को डिफाइन कर दिया, जहाँ पे मैंने मॉडल यूज़ कर रहा हूँ ग्रॉक से, मॉडल का नेम डाल दिया, आईडी डाल दी, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो। मेनली अब जैसे हम सिस्टम प्रॉम्प्ट डालते थे, आपको याद होगा लैंगचेन में जब हमने जन एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट को। मार्कडाउन के लिए ट्रू कर दी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो मार्कडाउन फॉर्मेट में आना चाहिए। एजेंट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स, अब यहाँ से मैंने कहा जो भी, जब मैं एजेंट को रन कर रहा हूँ एंड उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, अभी जो मैं प्रिंट रिस्पॉन्स करूंगा इससे टर्मिनल पे रिस्पॉन्स आएगा, मतलब मेरे कंसोल पे। मैंने इस प्रॉम्प्ट डाल दी, जैसे यूजर डालता है कि टेल मी अबाउट अ ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी फ्रॉम न्यूयॉर्क। चलिए इसको रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो इसके लिए हम कैसे रन करेंगे, सिंपल पी वाई बेसिक एजेंट डॉट पी वाई। तो लेट्स सी, फिर हम इसी सेम रिजल्ट को हम देखेंगे अपने ओलामा से भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट आ चुका है, इसने मेरे को बोला, देखो कितने इजी वे में आपने देखा ना। मेरे को इसने एक, मैंने इससे प्रॉम्प्ट डाली थी, मैंने इसे मैसेज बोला तो ये दिया कि टेल मी अबाउट द ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसने बोला फर्स्ट आई नीड टू कम अप विद द ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी फ्रॉम न्यूयॉर्क, इससे इसने सोचा और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैंने इससे बोला था, ठीक है। अभी ये बेसिकली मॉडल से रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा कि हमने मॉडल, अभी हमने ऐसा कोई टूल यूज नहीं किया कि भाई इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके आए फिर वो मेरे को जो करंट है उसके बारे में बताया। अभी ऐसा हमने वो नहीं किया, क्योंकि ये कि हमारा क्या है, सिंपल सा एजेंट है, यानी कि L0 एजेंट है। यहाँ पे सिंपल आप बेसिक इन्फ्रेंस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाएगा, जब हम एजेंट विद टूल बनाएंगे तो आपको वो भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब आप यहाँ पे मॉडल एक काम करो, आप ये वाला मॉडल यूज ना करके अब आप मॉडल यूज करो ग्रॉक्स, सॉरी ओलामा से, ठीक है, ओलामा से। तो ओलामा के लिए आप, हमें मॉडल नेम चाहिए, तो ओलामा के लिए आप कैसे करोगे, ओलामा के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे ओलामा पे, डीप सीक मॉडल, एंड यहाँ पे आप अपने मशीन के अकॉर्डिंग कोई भी पुल कर लेना। जैसे मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस कमांड को कॉपी करके सीएमडी में रन करना है। वो तो सब आई थिंक आपको पता ही है कैसे करना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं ना, आपको पहले से इंस्टॉल करने चाहिए, ठीक है। तो ऑल राइट, अब इसको रन करना है फिर से, तो इसको चलिए रन कर देते हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं ओलामा से।
अब हम जो बेसिकली डीप सीक मॉडल यूज कर रहे हैं ओलामा से, इससे पहले हमने यूज किया था डीप सीक मॉडल जो बेसिकली मेरा कौन सा था, ग्रॉक से। ठीक है, अब इस तो इससे देखते हैं, क्योंकि ओलामा से थोड़ा बहुत ये टाइम लेगा रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, बट आई थिंक आपको कोड समझ आ रहा होगा कि बेसिक सा एजेंट बना दिया हमने। ठीक है, ये सिंपल सा एजेंट था जो बेसिक इन्फ्लुएंस हमें दे रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एजेंट विद टूल्स। ठीक है, .py यहाँ पे। चलिए, जब तक ये रन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी आर यूजिंग दिस ओलामा, राइट, सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपको पता है ओलामा हमारे लोकल मशीन में डाउनलोड है, वो किसी एक पोर्ट पे रन हो रहा है, एंड वहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई मीन थोड़ा सा टाइम इसलिए लेता है, जब हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं ना, मतलब अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, अब मैं इसको एक फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि अभी इस वाले कोड के अंदर इसको एक बार कॉल कर रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा फर्स्ट टाइम में टाइम लेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको कॉल हिट करते रहेंगे तो बेसिकली ये हमें फास्टली रिस्पॉन्स देता रहेगा। सो ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी जब तक ये रन हो रहा है, तो कुछ चीज़ें मेरे को क्या चाहिए होंगी, अब मैं अब क्या बताने वाला हूँ। अब हम एक अनदर एजेंट बनाएंगे, लेकिन उसके साथ एक एजेंट क्या रखेंगे, हम वहाँ पे हम टूल डिफाइन करेंगे कि भाई आप नेट से इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ठीक है, एंड देन तब मेरे को न्यूयॉर्क की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, तब वो मेरे को बताओ। यानी कि वो क्या करेगा बेसिकली, जो अभी उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंटरनेट से लेके आएगा, एंड देन मेरे को वो एजेंट बेसिकली बताएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऑल राइट, लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट आया है या नहीं आया है। यस, हमारा रिजल्ट आ चुका है, देखो। आई नीड टू मेक श्योर दिस कंसाइज। ठीक है, ये देखो गया, एंड यहाँ पे इसने मेरे को बोला, ये देखो, आप देख सकते हो, राइट। तो मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है ओलामा से भी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसके लिए एक काम करते हैं ना, सिंपल ये चीज़ को तो कॉपी कर लेते हैं। भाई ये चीज़ तो मेरे को चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इस ये पूरा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी वाले कोड में। इसमें मेरे को क्या क्या है, ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। अब मैंने बोला इसमें मेरे को एक तो चाहिए क्या चीज़, इसमें मेरे को एक डिफाइन करना पड़ेगा क्या, हाँ, इसमें मेरे को चाहिए होगा एज टूल। ठीक है, अब टूल चाहिए होगा। अब टूल के लिए मैं जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके आएगा उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डक डक गो टूल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से उसको लिखते हैं फ्रॉम एजीनो। ठीक है, फ्रॉम एजीनो डॉट टूल्स डॉट, बट डक डक गो चाहिए ना। आई थिंक सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड भी तो करना होगा लाइब्रेरी के अंदर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डक डक गो सर्च, डक डक गो, डक डक गो हाइफन सर्च। ठीक है, ये वाला ही है आई थिंक लाइब्रेरी। पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ इससे क्या होगा, ये जो टूल है डक डक गो हाइफन सर्च, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एजेंट विद टूल में अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डक डक गो, इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, क्या चीज़ करना है मेरे को, इंपोर्ट डक डक टूल्स। ठीक है, ये वाला इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं टूल क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कहा मेरे को एक टूल डिफाइन करना है अपने एजेंट के अंदर। अब वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आएगा नेट से, तब मेरे को वो जो भी मैंने प्रॉम्प्ट डाली है सिस्टम अपने मैसेज वाली, ये तो मेरी सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गई, आप समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब हमें यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। अब टूल्स, टूल्स हमेशा याद रखना लिस्ट की फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि हम एक से ज़्यादा टूल यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में। तो डक डक को कॉल करते हैं एज अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने सेट कर दिया है, बस अब हमने ये टूल सेट कर दिया, एंड यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये बेसिकली जो भी हम इससे पूछेंगे ना, ये टूल से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक और होता है शो टू कॉल्स। इसकी वैल्यू आप सेट कर दो, यहाँ पे ट्रू सेट कर दो। चलिए, ट्रू सेट कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम सीएलएस करते हैं। अब फिर से इसको एक बार रन कर देते हैं, इसका नाम इस बार हमने कर दिया एजेंट विद टूल्स। ठीक है, लेकिन ओलामा से कर रहे हैं हम इसको रन अभी। ठीक है, चलिए ओलामा से देखते हैं। ओके, ओलामा से हमें एरर आ गया, बोल रहा है कि भाई अगर ओलामा से आप यूज़ करोगे तो बेसिकली जब आप टूल्स यूज़ कर रहे हो तो ये सपोर्ट नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ओलामा के साथ। अभी आई थिंक ओलामा से जो भी हम मॉडल यूज़ करेंगे, जब उसमें आप कोई टूल डिफाइन करोगे, यानी कि इस तरह का टूल जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, वो ओलामा के साथ काम नहीं करता है। तो चलिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं अपना ग्रोक मॉडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रोक वाला डिफाइन कर देता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ग्रोक मॉडल भी है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। तो आपको एक चीज पता लग गई कि जब भी हम ओलामा के साथ कोई टूल मॉडल डिफाइन कर रहे हैं अपने एलएलएम के एजेंट के अंदर, तो वहां पे वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आई थिंक ओलामा को देखना पड़ेगा कि क्यों इशू आ रहा है ये वाला। ऑल राइट, हमें रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, डक डक गो, रनिंग डक डक गो न्यूज क्वेरी। अब आपने देखा ना, मैंने शो कोल्स टू की वैल्यू ट्रू कर दी थी, तो इसने मेरे को बोला कि भाई ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आया, डक डक गो न्यूज से लेके आया बेसिकली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू फॉल्स कर दोगे, ठीक है, तो फॉल्स भी करके देखेंगे हम अभी। तो यहाँ से देखो ये इन्फॉर्मेशन लेके आया, मिडल कोलिजन, कोलिजन नियर वाशिंगटन डीसी क्लेम लिफ्ट इन्वेस्टिगेशन। चलिए इसके बारे में देखते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में लेट्स सी। तो देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया गाइस। सी, हमारा जो एजेंट है, अभी देख सकते हो अगर आप इनके बारे में देखोगे, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हमारा जो हमने एजेंट बनाया, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया न्यूयॉर्क की। ठीक है, अभी हम, आपने देखा ना एक एजेंट, जब मैंने एक एजेंट के अंदर एक टूल डिफाइन कर दिया, तो वो टूल क्या कर रहा है मेरे लिए, मैंने जोन सी भी उसको प्रॉम्प्ट दी थी कि भाई आपको न्यूयॉर्क की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आने की, ब्रेकिंग न्यूज़, तो डक डक गो ने क्या किया, इंटरनेट पे गया और वहां से मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे शो टूल कॉल्स को ना फोर्स कर देता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ रहा था ना, देखिए टूल का नेम दे रहा था। अब देखते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, मैंने फोल्स कर दिया। तो चलिए, अब क्या ये टूल का नेम मेरे को देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शो टूल कॉल्स के लिए फोल्स कर दी। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब तक ये रन हो रहा है, तो मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आपको ले जाता हूँ। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंट, आई थिंक ये रन हो चुका है। यस, आप देख सकते हो, तो और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया है। ठीक है, एंड अब आपने एक चीज और देखी होगी, जब मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी ना, शो टूल्स कॉल्स की वैल्यू, तो वहां पे डक डक गो सर्च न्यूज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे जाके देखेंगे जब मैं आपको एक स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, एक यूआई एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी को कोई डेमो दे रहे हो और आपने कोई यूआई एप्लीकेशन नहीं बनाई, तो इट मींस सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसको थोड़ी ना हम रन करके दिखाएंगे कोड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने इजी वे में ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया नेट से। ठीक है, एंड दो चीज और होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक होता है यहाँ पे पार्स रिस्पॉन्स। अगर मेरे पे रिस्पॉन्स, मेरे को जैसे जब मैं आउटपुट में दिखाऊंगा ना कि मेरे को पार्स में आना चाहिए, मतलब ठीक है, उसको पार्स कर दे, एंड देन स्ट्रक्चर आउटपुट्स की एक होता है स्ट्रक्चर आउटपुट। स्ट्रक्चर आउटपुट भी मतलब मेरे को एक करेक्ट फॉर्मेट में दे। तो चलिए इसको भी हम सेट कर देते हैं। ये दो याद रखना है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन रीड करी थी, तो मेरे को दोनों वहां से मिले। ठीक है, तो अभी इसको एक बार फिर से रन करते हैं, लेट्स सी। मैंने एक चीज और बोली थी गाइस कि हमेशा रखना, आपका एजेंट उतना ही इंटेलिजेंट होगा जितना आपका एलएलएम। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय हम यूज कर रहे हैं डीप सीक मॉडल, जो काफी ज्यादा आपको पता है इतना बढ़िया मॉडल है, एंड इसको हम यूज कर रहे हैं ग्रॉक से, एंड फ्रीली यूज कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक रन हो चुका है। तो अब देख सकते हो मैंने जब इसको सेट कर दिया ना, ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, और ट्रेजिक, इसने में से हमें मेन मेन इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, पहले हमें देखो पूरे डिफाइन करके दे रहा था। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे एलएलएम लेके आ रहा है रिस्पॉन्स, क्योंकि हर बार वो अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन ओवरऑल वो मेरे को सही न्यूज़ बता रहा है। ये तो मैंने देख लिया। इन दोनों को तब हम यूज करेंगे जब यूआई के अंदर पार्स, ठीक है, पार्स रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चर आउटपुट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो देख सकते हो आप, हमारी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है हमारा एजेंट, एंड कितने इजी वे में हमने जो हमारा फाई डेटा यानी कि एक्नो या फिर एजीनो से हमने बहुत इजी वे में एक एजेंट बना दिया, जिसको हम बोल सकते हैं, वी कैन से लाइक एआई न्यूज़ एजेंट, समथिंग लाइक दिस, राइट, या न्यूज़ एंकर, कुछ भी बोल सकते हैं, जो मैं आगे वाली वीडियो में मैं जब आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आने वाली वीडियो में क्या करने वाला हूँ, एक स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन बनाऊंगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ आ जाए। ठीक है, एक काइंड हम बोल सकते हैं, हमने एक एआई न्यूज़ रिपोर्टर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, काफी मजा आएगा आपको वो, मैं जब एप्लीकेशन बनाऊंगा ना वाली, ठीक है, वेब स्ट्रीमलीट से, जिसमें आपको काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा यूआई पे, क्योंकि यूआई में तो आपको पता है ऑब्वियसली आपको काफी कुछ चीजें सीखने को ये मिलेगी। आपको स्ट्रीमलीट में बताऊंगा कैसे हम, ठीक है, एंड कैसे हम और भी, क्योंकि अभी तो हम एक एक प्रॉम्प्ट डाल के देख रहे हैं, जब तो हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट डालेंगे तो फिर काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप किसी को डेमो दोगे तो आप यूआई पे दोगे ना। ठीक है, आप उसको कोड तो रन करके दिखाओगे नहीं, क्योंकि कोड हमने रन कर लिया, हमने सीख लिया कैसे हम एजेंट बना सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक कंप्लीट एंड टू एंड यूआई एप्लीकेशन बनाएंगे एआई न्यूज़ रिपोर्टर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलीट, और जो अब तक हमने पढ़ा। ठीक है, सो गाइस प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, जितना हो सके। एंड प्लीज गाइस सपोर्ट करो, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। सो इस तरह बने रहिए मेरे साथ इस एजेंटिक एआई जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।